हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। जो वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं रॉयल रंबल से। ठीक पहले होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में, जो कि 25 जनवरी 2025 को होगा। दिसंबर 2024 में भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट दिखा था। अब WWE ने जनवरी 2025 में होने वाले इस इवेंट का पोस्टर लॉन्च कर दिया है, जिसपे हीट यानी कि जे ऊसो को जगह दी गई है। वहीं सिंगल सुपरस्टार के तौर पर इस पोस्टर पे वो दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जे ऊसो किसके खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जो कि ब्लड लाइन हंटर बने हुए हैं। ब्लड लाइन के मेंबर्स पे लगातार अटैक वगैरह करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अब न्यूज़ ये है कि बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर रॉ ब्रांड से स्मैकडाउन में मूव हो सकते हैं। जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था कि WWE की न्यू टीवी डील्स हुई हैं, जिस वजह से रोस्टर रीशफल होंगे, इसलिए ड्रू मैकिंटायर के स्मैकडाउन में जाने के चांसेस हैं। वहीं रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर हमें दिखाई दिए थे, जबकि वो रॉ के सुपरस्टार हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉ और नेटफ्लिक्स की रिंग मैट के बारे में। रिसेंट में एक फ़ोटो निकल के सामने आई है, जो कि बताई जा रही है रॉ और नेटफ्लिक्स पे होगी। ये रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड से पहले रिंग में लगी थी, और फिर शायद से उसके ऊपर स्मैकडाउन के शो के लिए मैट लगा दी गई। रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्लू कलर की मैट थी, जो कि डिसेंट लग रही थी। अब रॉ और नेटफ्लिक्स के लिए जो मैट बताई जा रही है, इसे आप वाइट कलर में देख पा रहे होंगे, और इस पे कितने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हैं, या यूं कहूँ ब्रांड प्रमोशन है। क्रिकेट, नेटफ्लिक्स, फोर्टनाइट, रियाद सीजन, स्नीकर्स और भी। अब कुछ टाइम पहले जब प्राइम का लोगो WWE ने रिंग के बीचों बीच लगाया था, तब फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे और बैकलैश WWE को मिला था। अब इन्होंने तो एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने ब्रांड रिंग में चिपका दिए हैं। मुझे लग रहा है जगह नहीं मिली, नहीं तो और दो चार ब्रांड चिपका देते ये। इस रिंग में मैट को देख के मुझे IPL याद आ गया। जैसे कि IPL में टीम्स की जर्सी पे कोई जगह नहीं बचती एडवर्टाइजमेंट के लिए, वैसे ही WWE ने रिंग में मैट के साथ ये सब करा है। अब ट्रिपल एस से कोई ये पूछे रिंग मैट ही मिली है क्या इन सब चीज़ों के लिए? अरे यार, बैरिकेडिंग वगैरह खाली पड़ी रहती हैं, वहाँ करो ये सब एडवर्टाइजमेंट। टन बगल होते हैं, वहाँ पे कर दो एडवर्टाइजमेंट। खैर, क्या ही कर सकते हैं, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसा ही बनाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिपल एच के बारे में, जिन्होंने काफ़ी कुछ सवालों के जवाब दिए और हिंट टीज करी हैं। ट्रिपल एच से पूछा गया कि क्या इस तरह की सीरियस डिस्कशन चल रही है कि रॉ को मंडे नाइट से हटा के किसी और रात को किया जा सकता है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे मूव होने के बाद। तो ट्रिपल एच ने इसका जवाब हाँ दिया है, जिससे ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में रॉ हमें मंडे नाइट को ना देखने को मिले, बल्कि किसी और दिन की रात को हमें देखने को मिले। वहीं ट्रिपल एच से रॉ 3 घंटे को लेकर के सवाल पूछा गया, तो ट्रिपल एच ने कहा कि रॉ और नेटफ्लिक्स की टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल होंगी। उन्होंने कहा कि नेटवर्क टेलीविज़न पे टीवी टेलीविज़न की तरह टाइम बैरियर नहीं होगा। मतलब क्लियर है कि अगर नीड होगी तो शो 3 घंटे का होगा, नीड नहीं होगी तो शो 3 घंटे का नहीं होगा, और नीड होगी तो क्या पता शो थोड़ा बहुत 3 घंटे से ऊपर भी चला जाए, या नीड होगी तो शो 2 घंटे का या उससे भी कम का हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन नीड्स। इससे ऐसा नहीं होगा कि नीड नहीं है और WWE शो को 3 घंटे जबरदस्ती खींच रही है एडवर्टाइजमेंट दिखा के या बड़े बड़े प्रोमो दिखा के। तो जैसा WWE को लगेगा वैसे वो शो दिखाएगी। मतलब कि अब ड्रॉप की टाइमिंग फिक्स नहीं होंगी नेटफ्लिक्स पे मूव होने के बाद। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिफनी स्ट्रैटन के बारे में, जिन्होंने रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में अपना कैश इन अपनी ही फ्रेंड नाया जैक्स पे करा और बन गई न्यू चैंपियन। अब उनके चैंपियन बनते ही उनका रेसलमेनिया 40 के लिए मैच टीज हो रहा है। ये मैच टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच टीज हो रहा है। टिफनी स्ट्रैटन के चैंपियन बनते ही शार्लेट फ्लेयर ने रिएक्ट भी करा, जिसके बाद ये रूमर्स और तेज हो गए हैं। वहीं कुछ टाइम पहले शार्लेट फ्लेयर के WWE में रिटर्न को लेके मैंने चीज़ें कवर भी करी थी कि उनकी वापसी कभी भी हो सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो ये बाकी की वुमेन्स हैं जो रोस्टर में, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो लगातार WWE में काम कर रही हैं, बावजूद इसके शार्लेट फ्लेयर इतने लंबे टाइम से गायब हैं, और आते ही टाइटल शॉट, वो भी रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि एक परमानेंट टाइटल शार्लेट फ्लेयर को दे देना चाहिए। वहीं आपको बता दूँ WWE के इंस्टाग्राम अकाउंट पे टिफनी स्ट्रैटन के कैश इन की जितनी भी वीडियो हैं, ऑल वीडियोज़ पे मिला के 12.3 मिलियन व्यूज़ हैं ओनली इंस्टाग्राम पे। तो ये टिफनी स्ट्रैटन का चैंपियन बनाना कहीं ना कहीं WWE के लिए अच्छा ही साबित होगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऊसोस ब्रदर्स के बारे में। रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में जिम्मी और जे ऊसो बैक स्टेज थे, तो उनके पास सैमी ज़ैन भी खड़े थे। सैमी ज़ैन जब गए तो केविन ओवेंस गलती से जे ऊसो से टकरा जाते हैं। केविन ओवेंस कुछ कहते उससे पहले जे ऊसो कहते हैं कि देख के नहीं चल सकते हो, तो केविन ओवेंस ने कहा तुम्हें अपने पीछे देखने की जरूरत है। ये वही लाइन है जो स्मैकडाउन के ओपनिंग सेगमेंट में ड्रू मैकिंटायर ने कॉडी रूड्स को कही थी। उसके तुरंत बाद ही केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया था कॉडी रूड्स पे। अब केविन ओवेंस ने ये क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह है, तो देखिए केविन ओवेंस की इन लाइन से ऐसा लग रहा है कि शायद से जे ऊसो को कोई बिट्रे करने वाला है। अब जब केविन ओवेंस ने ये लाइन बोली तो जिम्मी ऊसो जे ऊसो के थोड़ा सा पीछे खड़े हुए थे। अब ये होगा कौन, क्या जिम्मी ऊसो होंगे? बट ये तो पहले भी हो चुका है। जे और जिम्मी की स्टोरी लाइन फेल साबित हुई, जबकि काफ़ी बेहतर हो सकती थी। अब सवाल क्या कि WWE ऐसा दोबारा करेगी? अगर करेगी तो कैसे करेगी? अगर नहीं करेगी तो फिर कौन होगा? क्या सैमी ज़ैन हो सकते हैं? हाँ, सैमी ज़ैन भी एक नाम हो सकता है जो आने वाले टाइम में जे ऊसो को बिट्रे करते हुए दिखाई दे जाएं। पहले जब सैमी ज़ैन ब्लड लाइन से अलग हुए थे तब वो फेस थे, और अब अलग होंगे तो वो हील बनेंगे। ऐसा आने वाले टाइम में हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखना ये होगा क्या जे ऊसो पे जिम्मी ऊसो फिर से टर्न करेंगे या सैमी ज़ैन टर्न करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, जो कि कुछ टाइम बाद रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे सीएम पंक के साथ मैच लड़ने वाले हैं। वहीं एक रिपोर्ट में रिवील करा गया है कि रेसलमेनिया 41 में सेथ रॉलिंस का मैच किसके खिलाफ होगा। तो बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस गंथर के बीच रेसलमेनिया 41 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। अब ये तो कुछ अलग ही टीज निकल कर सामने आया है, क्योंकि फैंस को अब तक लग रहा था कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड ही शायद WWE कंटिन्यू कर सकती है रेसलमेनिया 41 तक। अब अगर ऐसा होता है तो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। फिर सीएम पंक का क्या होगा, रोमन रेंस का क्या होगा, कॉडी रूड्स का क्या होगा? तो एक रिपोर्ट्स ऐसी भी बताई जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जॉन सीना वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच रेसलमेनिया 41 के लिए मैच लॉक हो चुका है। अब ये शॉकिंग है, अगर WWE इन मैचेस के साथ रेसलमेनिया 41 में उतरती है तो फिर रोमन रेंस और सीएम पंक का क्या होगा? रोमन रेंस का तो फिर भी समझ में आता है कि रॉक के खिलाफ वो दिखाई दे सकते हैं या न्यू ब्लड लाइन के किसी मेंबर के खिलाफ दिखाई दे सकते हैं, सोलो सिकोआ या जैकब फातू के खिलाफ। बट सीएम पंक का क्या? सीएम पंक ने तो दावा किया हुआ था कि वो इस साल रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करेंगे। अब रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करने का मतलब ये है कि या तो आपके पास टाइटल हो या आप टाइटल मैच में किसी सुपरस्टार के खिलाफ लड़ें। अब सीएम पंक को अगर मेन इवेंट करना है रेसलमेनिया 41 को, तो या तो वो कॉडी रूड्स के खिलाफ दिखाई दें या वो गंथर के खिलाफ दिखाई दें। लेकिन कॉडी रूड्स और गंथर के खिलाफ जो अपोनेंट होने वाले हैं वो तो कुछ और ही बताए जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि अब WWE रेसलमेनिया 41 में सीएम पंक और रोमन रेंस को किसके खिलाफ उतारती है, या जो र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं उन मैचेस के साथ जाती भी है या नहीं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी और पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।